अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में फरमाता है, फिर जब रूह गले तक पहुंच जाती है और तुम देखते रह जाते हो और हम उस समय उस मरने वाले के तुमसे ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। वैसे ही अल्लाह ताला सूरह क़यामा में फरमाता है, जब रूह गले तक पहुंच जाती है और कहा जाता है कोई इलाज करने वाला, और वह समझ जाता है कि यह मौत का वक्त है और टांग से टांग जुड़ जाती है, शरीर अकड़ने लगता है, उस दिन वापसी सिर्फ तुम्हारे रब की तरफ है। इस पर मॉडर्न साइंस क्या कहती है? आज की मॉडर्न साइंस बताती है, जब कोई इंसान धीरे धीरे मौत के करीब जाता है तो शरीर एक एक करके बंद होने लगता है। निगलने की शक्ति सबसे पहले बंद हो जाती है, यानी इंसान पानी भी नहीं निकल पाता। जैसे जैसे रूह गले तक आती है शरीर में जकड़न शुरू हो जाती है। यह स्टेप बाय स्टेप होता है। हमारी आँख की पुतली, हमारी आँख के बीच में काला गोला हिस्सा होता है। जब भी रोशनी आँखों में पड़ती है तो पुतली सिकुड़ जाती है। यह नेचुरल है। जब इंसान मरने के बिल्कुल करीब होता है या मर चुका होता है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाता है तब टॉर्च या रोशनी आँख पर डालने पर भी पुतली में कोई हरकत नहीं होती। डॉक्टर समझ जाते हैं कि इंसान अब जिंदा नहीं है। कुरान ने 1400 साल पहले ही बताया कि मौत धीरे धीरे आती है। आज की एडवांस मेडिकल साइंस भी यही कहती है, मौत कोई स्विच नहीं बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाता है, और हमने आयरन उतारा जिसमें बड़ी ताकत है और लोगों के लिए फायदे हैं। यहाँ उतारा अंजलना शब्द का मतलब केवल मेटाफोर ही नहीं बल्कि वास्तव में ऊपर से आया भी हो सकता है। आयरन का जीवन में महत्व बहुत तरह से है। जैसे हथियारों में ताकत देता है, शरीर में खून के लिए जरूरी है। आयरन की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। हर जानदार चीज, पेड़, जानवर, बैक्टीरिया, सबको आयरन चाहिए होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर आयरन नहीं बना है। लोहे का निर्माण विशाल पुराने तारों में हुआ था। जब वे तारे सुपरनोवा में फटते हैं तो लोहा और दूसरे भारी तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। यही लोहा बाद में पृथ्वी तक उल्काओं के जरिए पहुंचा। हमारे सूरज की ऊर्जा भी इतनी नहीं है कि वह लोहा बना सके। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि रेगिस्तान की धूल हवा में उड़कर समुद्र और जंगलों तक जाती है। बारिश के साथ उसमें मौजूद आयरन पार्टिकल्स जमीन और समुद्र में गिरते हैं। यह पेड़ों, पौधों और समुद्री जीवों के लिए पोषक तत्व बनता है। कुरान की आयत सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे लिए चौपायों, पशुओं में भी एक निशानी है। हम तुम्हें पिलाते हैं जो उनके पेट में है, गोबर और खून के बीच से एक शुद्ध दूध जो पीने वालों के लिए स्वादिष्ट लगता है। अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है, दूध कैसे बनता है? जानवर जो घास खाते हैं वह इंटेस्टाइन में पचती है। इस प्रक्रिया में न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स खून में जाते हैं, फिर खून इन्हें दूध बनाने वाली मिल्क ग्लैंड्स तक पहुंचाता है। मिल्क ग्लैंड्स इन पोषक तत्व को फिल्टर करके शुद्ध दूध बनाती है। इस दूध में खून या गोबर का कोई अंश नहीं होता। 1400 साल पहले कुरान ने बिल्कुल सही तरीके से बता दिया था, दूध खून और गोबर के बीच से बनता है। कुरान की आयत सूरह अन-नज्म में अल्लाह ताला फरमाता है, और वही है जो साइरस तारे का रब है। आखिर साइरस तारा क्या है? इसको अल्लाह ने कुरान में क्यों जिक्र किया है? साइरस रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है। इसे दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में हाई स्टेटस माना गया था। मिस्र में इसे देवी के रूप में पूजा जाता था। बेबीलोन और चीन में इसे धनुष और बाण के सिंबल से जोड़ा गया था। साइरस स्टार के बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहती है? विज्ञान ने पाया कि साइरस वास्तव में दो तारों का एक जोड़ा है। साइरस ए बड़ा चमकीला तारा है, साइरस बी छोटा सफेद बौना तारा है। यह दोनों तारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। ये तारे एक धनुष जैसी घुमावदार ऑर्बिट में घूमते हैं। इसे पूरी ऑर्बिट करने में लगभग 49.9 साल लगते हैं। कुरान में साइरस का जिक्र खास तौर पर किया गया ताकि यह साफ हो जाए कि यह खुदा नहीं है बल्कि इसका भी एक रब है। सूरह अन-नज्म की एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वह नबी नजदीक आया, इतना कि 2 धनुषों की दूरी या उससे भी कम रही। जबकि इस आयत का सीधा मतलब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज से है। लेकिन यह धनुष की दूरी का जिक्र भी दिलचस्प है क्योंकि साइरस के 2 तारे भी धनुष जैसी ऑर्बिट में चलते हैं। जब विज्ञान और टेलीस्कोप ने प्रगति की तब इसे 19वीं सदी में खोजा गया। एक जगह और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो बाज न आए तो हम उसकी पेशानी पकड़कर घसीटेंगे, एक झूठी गुनहगार पेशानी। अब पेशानी का मतलब है माथे का अगला हिस्सा। दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ हमारा फ्रंटल लोब होता है।
जो हमारे फैसले, झूठ सच की समझ और अच्छा बुरा करने की ताकत को कंट्रोल करता है। आज की न्यूरो साइंस भी कहती है झूठ बोलना और गलत फैसले लेना हमारे फ्रंटल लोब से जुड़ा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो अपनी आंखें झुकाए कब्रों से ऐसे निकलेंगे जैसे वो टिड्डियां हों। इसमें इंसानों को दोबारा जिंदा होने की टिड्डियों के जमीन से निकलने से कंपैरिजन की गई है। इसके बारे में साइंस क्या कहती है? टिड्डियां अपनी अंडे जमीन में 10 सेंटीमीटर गहराई तक देती हैं। वो तेजी से मिट्टी को तोड़कर बाहर निकलते हैं। उनका निकलना अचानक और बहुत तेज होता है, जैसे जमीन फट रही हो और वो झुंड में बाहर आ रहे हों। इसी तरह इंसान भी कब्रों से अचानक निकलेंगे। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कुरान का मिरेकल? अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाता है, कसम है उस आसमान की जो लौट आने वाला है। आज की साइंस ने यह साबित किया है आसमान की कई लेयर्स होते हैं और हर लेयर्स की खासियत यह है वो कुछ न कुछ वापस जमीन की तरफ लौट आती है। अब वो लेयर्स कौन कौन से हैं? जैसे ट्रोपोस्फेयर, इसमें पानी की भाप ऊपर जाती है, बादल बनते हैं और फिर बारिश बनकर वापस लौट आती है। मैग्नेटोस्फेयर, सूरज से आने वाली खतरनाक किरणें और सोलर विंड्स को रोककर वापस अंतरिक्ष की ओर मोड़ देती है ताकि इंसानों को नुकसान न हो। उसके बाद है आयनोस्फेयर, यह रेडियो सिग्नल्स को वापस दुनिया की दूसरी जगहों पर भेजता है जिससे दूर दराज तक रेडियो कम्युनिकेशन होता है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा है। यह सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर हमारे जमीन पर आने से रोकती है। सूरह अल अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे वह गुमराह करना चाहता है उसका सीना ऐसे तंग कर देता है जैसे वह आसमान में चढ़ रहा हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो हालात बताए हैं। हिदायत पाने वाला इंसान का सीना खुला हुआ, दिल सुकून में होता है। वही गुमराही वाला इंसान का सीना तंग और घुटा हुआ महसूस होता है, जैसे वो आसमान की तरफ चढ़ रहा हो। आज की एरोस्पेस और मेडिकल साइंस बताती है जब कोई इंसान ऊंचाई पर जाता है, जैसे पहाड़ों पर, हवाई जहाज में या स्पेस की तरफ, तो वहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, सीने में घुटन और भारीपन महसूस होता है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने चांद के लिए मंजिलें तय कर दी, यहाँ तक कि वह पुराने सूखे खजूर की टहनी की तरह वापस आ जाता है। यहाँ मंजिलें का मतलब क्या है? चांद का हर दिन बदलता हुआ फेज। पुरानी सूखी खजूर की टहनी यानी टेढ़ी, पतली और घुमावदार, ये उसी शक्ल से मिलती है जिसे चांद की ऑर्बिट है, जो पूरी तरह गोल नहीं बल्कि घुमावदार होती है। एक जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और घमंड किया उनके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे और वे कभी जन्नत में नहीं जा सकेंगे जब तक ऊंट सुई के सुराख से न निकल जाए। यह एक मेटाफोर है। इसका मतलब है कि जैसे एक ऊंट का सुई के नन्हे से सुराख से निकलना नामुमकिन है, वैसे ही इन लोगों का जन्नत में जाना भी नामुमकिन है। अब बात करते हैं क्वांटम टनलिंग की। क्वांटम टनलिंग एक अजीब विज्ञान का थ्योरी है जिसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन कभी कभी ऐसे जगह से गुजर सकते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए, जैसे दीवार के आर पार चले जाना। ये पार्टिकल्स होते हुए भी वेव्स की तरह व्यवहार करते हैं और कभी कभी एक दीवार को पार कर जाते हैं जिसे हम नामुमकिन समझते हैं। साइंटिफिक रूप से ऊंट का सुई से निकलना नामुमकिन है और इसी नामुमकिन को कुरान ने मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल किया है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है, न सूरज चांद को पकड़ सकता है और न रात दिन से आगे निकल सकती है, हर एक अपने अपने ऑर्बिट में तैर रहा है। यह आयत बताती है कि सूरज, चांद और दिन रात सभी एक ऑर्डर में चलते हैं, जैसे कोई चीज तैर रही हो। 2014 में वैज्ञानिक स्टीफानो लिबेराती और लुका मैसेनी ने एक विचार रखा, पूरा यूनिवर्स एक सुपर फ्लूइड के अंदर तैर रहा है। यह सुपर फ्लूइड एक ऐसा इनविजिबल और चिकना माध्यम है जिसमें लाइट और मैटर लहरों की तरह यानी वेव्स की तरह चलते हैं। इसे ईथर भी कहा जाता है और यह ग्रेविटी और स्पेस टाइम के निर्माण में भूमिका निभाता है। अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाता है, वे लोग जिनके दिल अंधेरे में हैं ऐसे हैं जैसे एक गहरे समुद्र में हो जिसे ऊपर से लहरों ने ढक रखा हो, फिर उन लहरों के ऊपर और लहरें हो और उन सब के ऊपर बादल हो, अंधकार पर अंधकार छाया हो, अगर कोई अपना हाथ भी बढ़ाए तो उसे भी ना देख सके, और जिसे अल्लाह नूर यानी रोशनी न दे उसके लिए कोई रोशनी नहीं।
आज के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सूरज की रोशनी सिर्फ 200 मीटर गहराई तक पहुंचती है। 1000 मीटर से नीचे पूरा समुद्र अंधेरे में डूबा होता है, वहाँ कोई रोशनी नहीं होती। समुद्र के नीचे कुछ परतों में पानी की डेंसिटी अलग होती है। इसके अंदर लहरें बनती हैं जो 500 मीटर ऊंची हो सकती हैं, लेकिन यह सतह से दिखाई नहीं देती। पहली बार इन्हें 1893 में खोजा गया। गहरे समुद्र में लहरों के ऊपर लहरें हैं, फिर बादल ऊपर है, अंधकार पर अंधकार है, तीनों मिलकर अंधेरा बनाते हैं। Don't forget to like, subscribe and leave a comment. See you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh.